कैंसर एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनते ही दिल में खौफ, बेयकीनी और दर्द उतर आता है। मगर कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक इम्तिहान है, सब्र, हौसले और उम्मीद का इम्तिहान। हर कैंसर सर्वाइवर की कहानी मुख्तलिफ होती है, मगर एक चीज सब में मुश्तरक होती है और वो है हार ना मानने का हौसला। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं जो सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि जिंदगी से दोबारा जुड़ने की कहानी है। बस मैं बैठी हुई थी तो मुझे थोड़ी सी दर्द महसूस हुई, तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर को से चेकअप करवाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फैसलाबाद से जाकर चेक करवा कर आएं। तो मैं दूसरे दिन ही फैसलाबाद चली गई। उधर से जाके मैंने टेस्ट करवाया, तो रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि कैंसर है। आपके कैंसर की कौन सी स्टेज थी जब आपको पता लगा था? तीसरी। अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला सेहत दे दे, क्योंकि इससे पहले मेरी 2 बहनों को भी हुआ था, तो वो ठीक हो गई थी। तो इसलिए अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफा देंगे। जब बीमारी की तशखीस होती है तो सिर्फ मरीज नहीं, पूरा खानदान इस कर्ब से गुजरता है। हर दिन एक नया इम्तिहान होता है, मगर हर दिन के साथ उम्मीद की एक नई किरण भी जन्म लेती है। बिल्कुल एक सडन न्यूज़ थी। लकीली नेक्स्ट डे ट्यूसडे था और ट्यूसडे को फैसलाबाद पैनम में टेस्ट होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको कहा कि आप फ़ौरन जाएं, सुबह ही डिले बिल्कुल नहीं करें, तो सुबह ही जाके टेस्ट करवाएं। कैंसर सिर्फ एक जंग नहीं, ये जिंदगी को नए जाविये से समझने का मौका भी है। ये सिखाता है कि हर लम्हा कीमती है और हर सांस एक नेमत है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो वो घर पे नहीं थे। फिर वो जब घर पे आए, मैंने उनको बताया, तो उनके फ्रेंड्स में या और रिलेटिव्स वगैरह में ये था, वो थोड़ा बहुत जानते थे। उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी कि ये क्योरेबल है, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पे ज़ाहिर सी बात है, आपका यकीन हो तो हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ज़ाहिर सी बात है अकीदा है, और कुछ अल्लाह के कलाम में बहुत शफा अल्लाह पाक ने रखी है। सूरत रहमान है, सूरत फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा बड़ा मजहबी घराना है, तो माशाल्लाह मेरी मदर बहुत पढ़ाई करती हैं, तो अल्लाह पे यकीन था और इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो अल्लाह ने आजमाइश अगर अल्लाह की तरफ से आई है, वो कहते हैं कि अल्लाह उतना ही आजमाता है जितना कि इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ फिर बेहतर हो गया। कुछ डॉक्टर्स ने बहुत तसल्ली दी। शौकत खानम का भी था कि एक तसल्ली थी कि शौकत खानम में एक नाम है कि वहाँ पे वो लेते ही उन लोगों को हैं कि जिनका क्योरेबल हो। जब वाइफ ने मुझे बताया कि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, तो डेफिनेटली कैंसर एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा नाम है बीमारी का, तो लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि बहुत सारी स्टेजेस पे ये काबिल इलाज मर्ज है। तो मैंने फिर अल्टीमेटली हौसला दिया अपनी वाइफ को। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की। वो चूँकि आउट ऑफ स्टेशन रहती हैं, उनको फिर हम लाहौर लेके आए, तो उनकी काउंसलिंग की मैंने अपने तौर। एक दोस्त है, उनकी वाइफ को कैंसर था, उनको घर पे इनवाइट किया और उन्होंने अपना सारा उनको बताया कि ये एक काबिल इलाज मर्ज है, इसमें सिर्फ आपकी विल पावर चाहिए। अगर आप विल पावर छोड़ देंगे तो ये आपके लिए नाकाबिल शिकस्त बीमारी बन जाएगी। इस तरह हमने सोशल एंगल से और डॉक्टर्स के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ सपोर्टिव रोल अदा किया और उनको मदर इन लॉ को हौसला दिया, वाइफ को हौसला दिया, और फिर हमने बाकायदा तौर पे इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। इस जद्दोजहद में डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, वो उम्मीद भी बांधते हैं, उम्मीद बनते भी हैं और उम्मीद बांटते भी हैं। कीमो की वजह से जिस्म में वो ताकत नहीं रहती, और जहाँ जिस जगह से सर्जरी होती है उस बाजू में कोई ताकत नहीं होती। वो डॉक्टर खुद भी कहते हैं कि
2 किलो से ज़्यादा वज़न उठाने के, मेरे से तो एक बोतल जो पेप्सी वगैरह की है वो भी नहीं, मैं 5 मिनट के लिए नहीं उठा सकती उस बाजू से। तो चेंजिंग तो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो वाली ना जिस्म में ताकत रहती है और ना ही कंधों में वो बोझ। लेकिन हिम्मत तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ कि कुछ ना कुछ काम करूँ, लेकिन करती तो हूँ, लेकिन वो किया नहीं जाता। पहले मेरे तकरीबन 5 माह ट्रीटमेंट टेस्ट वगैरह होते रहे, उसके बाद कीमो लगी, फिर जाके सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद फिर शवाएं लगी, फिर ये ट्रीटमेंट तकरीबन 8 महीने में ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मैंने दवाई खानी लटारा शुरू की, वो मैंने 5.5 साल दवाई खाई। लेकिन इसमें ये था ना कि जब भी मैं जाती थी कोई ना कोई मसला पहले से हो जाता था, तो वो डॉक्टर कहते थे ये जो लटारा आप खा रही हैं उससे आपकी हड्डियां जो है ना वो कमज़ोर होती हैं, एक तो कीमो की वजह से, दूसरी लटारा की वजह से। तो उसके साथ कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो मुझे हार्ट का मसला भी हो गया, मुझे मोरों का मसला भी हो गया, ऐसे यानी कि हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात जिनसे मैं अभी तक गुजर रही हूँ। एक रिनाउंड हॉस्पिटल ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ही कैंसर का इलाज लेके आए थे, शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। तो हमने सबसे पहले उन्हीं से रजू किया। तो वहीं पे जब डॉक्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेट करवाई, हमने मेडिकल टेस्ट करवाए। उनके बाद उन्होंने हौसला दे दिया था कि ये रिकवरेबल स्टेज है। अब ने मुझे बहुत हौसला दिया, खुद भी मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, बहुत कुछ पढ़ा, जो कुछ बताता था वो मैं करती रही, अल्लाह से दुआ करती रही। अल्लाह ने बहुत बेहतरी से सारे काम अंजाम दिए। इससे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, उनको कोई इतनी पेन वगैरह नहीं हुई। विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एवरीथिंग वेंट स्मूथली। और इसमें ये कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो बल्कि मेरे हस्बैंड ही लेकर जाते रहे, मैं तो काफ़ी देर के बाद जब ऑपरेशन से जब था प्रोसीजर तब गई थी हॉस्पिटल। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, मेरे बच्चों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा सारा हो गया। जी, मैंने मदर-इन-लॉ में एक चीज़ देखी, जब मेरी उनसे बीमारी पे बात हुई तो मैंने कहा बाजी अब अल्लाह ताला को जो मंजूर। तो उन्होंने बिल्कुल बड़ा पॉजिटिवली होके बोला कि मुझे मेरा नाम ख़त्म करते हुए बोला कि ये तो अल्लाह की रज़ा है, अगर मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है तो मैं मतलब कि जीऊँगी, अगर नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या तुम क्या कर सकते हो। तो शी वॉज क्वाइट पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह का नाम लेकर फिर इलाज शुरू करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं सामने आई मुझे अपनी मदर-इन-लॉ की तरफ से। तो वो जब हॉस्पिटल में पहली दफ़ा गए, बाकायदा फिर डॉक्टर्स की उन्होंने हौसला अफजाई की। उसके बाद फिर मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद जब उन्होंने बोला कि आपको कीमो लगेगी, कीमो के बारे में उन्होंने थोड़ा सा उनको गाइड किया। तो बाजी ने कहा ठीक है, इलाज में जो कुछ होता है, जो साइड इफेक्ट्स आते हैं तो वो फेस तो करना पड़ेंगे, तो इलाज जब चूँकि करवाना ज़रूरी है, इसलिए फिर वो शी वाज ओके विद दैट। हर मरीज उनके लिए महज एक फाइल नहीं बल्कि एक जिंदगी होता है। जो है इसके बारे में अगर कोई थोड़ी सी भी हिंट मिलता है कैंसर के बारे में, हमें लेडी डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए और इसका हर तरह से जहां से इलाज मिलता है वो मंजूर लेना चाहिए। इस मामले में किसी को भी जो है वो चूक नहीं करनी चाहिए ताकि वो अर्ली ही स्टेजेस पे कैंसर जो काबू आ जाए और उसकी जिंदगी जो है वो बढ़ सके। डेफिनेटली जिसको कैंसर का पता चलता है वो सारी फैमिली, सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पेशेंट के लवाहिकीन बहुत अफेक्ट होती हैं और उनके ऊपर उसका बहुत असर होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, और फाइनेंशियली तो डेफिनेटली होता है। इफेक्ट तो होती है फैमिलीज डेफिनेटली, लेकिन मरीज जब आता है तो उदास होता है जब उसका यहाँ पे इलाज अच्छी तरीके से होता है, यहाँ का अमला उसको अच्छे बिहेवियर देता है और उसको अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है, तो फिर उसमें थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है और एक जिंदगी की किरण जो है उसमें उम्मीद की किरण वो पैदा होती है। ये कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं, ये उन सब के लिए है जो आज भी इस जंग में हैं, क्योंकि जब उम्मीद जिंदा हो
तो जिंदगी भी जिंदा रहती है।